एसएससी सीजीएल 2026 बम्पर वैकेंसी इस बार भी आने की उम्मीद है, लगभग 15 से 16 हजार। और आप जानते होंगे एसएससी ने कैलेंडर तो पहले ही जारी कर दिया था, अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है 2 दिन पहले, उसमें पूरा डेट तक दे दिया है। कैलेंडर में डेट नहीं दिया था, टेंटेटिव दिया था, पूरा डेट तक दे दिया है कि आपका फॉर्म जो है मार्च में 31 मार्च तक फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और टायर फर्स्ट का एग्जाम जून में होगा। चलिए खैर, जब फॉर्म भराएगा हम फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम डेट आएगा एग्जाम मान लीजिए देने के लिए चले जाएंगे। लेकिन गौर से सुनिए, नौकरी लगेगी पढ़ने से, वो भी कैसे पढ़ने से, सीना ठोक पढ़ाई करने से। और इसको हवा मत बनाइए। कुछ विद्यार्थी सीजीएल के नाम से इतना डरा रहा था, बात कुछ नहीं है। आप बाघ हो, आप अपनी एनर्जी पहचानो। भेड़ बकरी चलाने वाला भारत के अंदर 2024-25 में आईएएस क्रैक किया है, बीरप्पा धनखड़, महाराष्ट्र का, सुने होंगे ना। अभी अपूर्वा सिंह, इस सेशन में 2025 में यूपीएससी में रिजल्ट आया, बिहार की एक लड़की अपूर्वा सिंह, किसान के बेटे जो कर्ज में डूबी हुई थी और दिल्ली में 4-5 साल से रह करके एक छोटे से कमरे में महिला में हिंदी मीडियम में टॉप किया, आईएएस बनी है बिहार की अपूर्वा सिंह। यहां आग लगी होनी चाहिए, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। जिस स्टूडेंट में जोश, जज्बा, जुनून, पागलपन और माथा पे एक भूत सवार है, इस बार हमको एक सीट पक्की करनी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप पढ़ने का सही तरीका और सही टाइम पता होना चाहिए। सही मार्गदर्शन में, सही प्लान के साथ अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, कैसे भी तैयारी करते रहेंगे, तो पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। तो आइए मैं बताऊंगा 2026 के अंदर आप एक सीट कैसे पक्की करेंगे, मैं सही प्लान बताऊंगा। सबसे पहले आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है और मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा, एक एक बात समझिएगा। आज आप एक शपथ लीजिए, शपथ ये लीजिए कि मुझे इस बार एक सीट पक्की करनी है। उसके लिए आपको अभी से 9 से 10 घंटा रोजाना पढ़ना पड़ेगा, 9 इससे कम, 9 इससे ज्यादा। अभी 14 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ना है, समझ गए। वो पढ़ेंगे कब, जब एग्जाम का 30 दिन बचा रहेगा, जब हम पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाएंगे तब। अभी हम तो पहले पढ़ेंगे ना, अभी तो हम सिस्टम से एक एक चीज को पढ़ेंगे ना, तो अभी आपको 9 से 10 घंटा पढ़ना है। अब ये 9 से 10 घंटा कैसे पढ़ना है, सो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, 4 चीजें हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको पता है। सबसे पहले आप रीजनिंग अभी नहीं पढ़ोगे। पहले क्या नहीं पढ़ना है वो छोड़ दो आप, पहले क्या नहीं पढ़ना है वो जानना जरूरी है। अभी अभी आप रीजनिंग नहीं पढ़ोगे, क्योंकि रीजनिंग ना सबसे घटिया और इजी सेक्शन में आता है। आप 25 का 25 रीजनिंग के क्वेश्चन ठोक सकते हो। एक आध मान लीजिए गलत हो जाए वो बात अलग है, इसके एक आध चैप्टर हार्ड होता है जो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। अभी आपको इसको पढ़ना ही नहीं, इसको पढ़ेंगे एग्जाम से जब हमारे पास 60 दिन 70 दिन बचेगा तब, अभी नहीं। अभी इस पेपर को नहीं पढ़ेंगे, रुक जाइए। उसके बाद अभी हम करंट अफेयर भी नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी विद्यार्थी गलती यही करते हैं, अभी से करंट अफेयर पढ़ रहा है। अब कुछ चैनल वाले बड़ी विद्यार्थी को बुर्बक बनाता है, रोजाना डेली करंट अफेयर पढ़े, आपका वो टाइम खराब करता है। वो जो 1 घंटा आप वीडियो देखते हो ना किसी टीचर का, आपका टाइम खराब करता है। उससे बढ़िया ट्रेडिशनल जीके पढ़ लो जहां से क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर जानते हैं कब पढ़ा था, जब एग्जाम के मात्र 20 दिन बचता है तब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि करंट अफेयर हम कहां से पढ़ेंगे। एक से एक पब्लिकेशन आपके लिए मेहनत करती है। पहला पब्लिकेशन टॉप पे है पिनैकल, दूसरा किरण प्रकाशन, बहुत सारे ऐसे पिनैकल पब्लिकेशन है जो आपके लिए मेहनत करती है। वो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको बना के एक बुक में दे देगा। मात्र 40 पेज का एक बुक आता है, 50 पेज का, 100 पेज का बुक आता है कि किरण प्रकाशन की पूरे ईयरली का सार भर का आपको एक बुक बना के दे देगा। आप ये 20 दिन पहले खरीदिएगा, करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, सारा आपके पास वहां से आ जाएगा। इसके लिए अभी से टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, ना तो रीजनिंग पढ़ना है, ना करंट अफेयर पढ़ना है। समझ गए। आपको पढ़ना क्या है, फोकस उन चीजों पे करनी है जो आपके लिए टफ है। जो हार्ड चीजें हैं उसके लिए अभी से हम फोड़ेंगे। जैसे आपको पढ़ना है मैथ, भैया ये काल है। दूसरा काल इंग्लिश, आपको अभी इसको पढ़ना है। तीसरा काल जो सबसे खतरनाक काल है, इस ससुर का नाती काल नहीं, काल का बाप है, क्योंकि इसको पढ़ भी लेंगे तभी इसमें श्योरिटी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन हम ठोक देंगे। जीके और जीएस, जीके और जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ट्रेडिशनल चीजें। अभी इसमें आप करंट अफेयर से मत पढ़ना, अभी हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, स्टेट जीके पढ़ो, जहां से जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो चीज आपको पढ़ना है। अब पढ़ोगे कैसे, सबसे पहले आप समझो। देखो आपको क्या करना है रोजाना। अब आप देख लीजिए, ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको हो सकता है आपका मैथ अच्छा हो, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा खराब हो, या हो सकता है जीके जीएससी आपको ज्यादा, जीके जीएस तो सबका खराब होता है, उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए कोई पेपर
आसान होता है ना तो सबके लिए आसान होता है, कोई पेपर हार्ड है ना तो सबके लिए हार्ड है। अगर आप पढ़े हैं तो, आप नहीं पढ़े हैं तो भैया सब पेपर आपके लिए हार्ड है। पढ़ने के बाद जीके जीएस हर विद्यार्थी के लिए सरदर्द है, क्योंकि जीके जीएस में हर एक विद्यार्थी 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक के आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। सीना ठोक के आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 15-16 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका लेवल इतना दायरा भी एमटीएस का देखिए 2025 में एमटीएस का जीके जीएस का क्या लेवल दिया था, हवा नहीं लगी। तो लेकिन तो नहीं भाई, जो अगर आप पढ़े हैं जीके जीएस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है, इसका मतलब हिंदुस्तान के हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि सब तो उतना ही पढ़ के जाएगा अगर आप पढ़े हैं तो। इसके लिए आपको टेंशन, जो चीजें छूट जाती है आप पढ़ने के बाद तो सबसे वो छूटेगा, तो फिर मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी, सबसे बनेगा इजी आएगा सब, उसकी टेंशन लेना है। पढ़ना कैसे है देखिए, आप मैथ और इंग्लिश को ध्यान रखना, एकदम जीरो से उठाओ और टॉप तक लेके जाओ। अभी आपको क्या करना है, इसको जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है, एकदम जीरो से उठाइए। मैथ और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कनेक्टेड होता है, कभी भी इसको बीच बीच से पढ़ने की कोशिश मत करना, और आप क्वेश्चन पे भी फोकस मत करना। 99% स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो मैथ के चैप्टर्स को पढ़ना नहीं चाहता, मैथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ना नहीं चाहता, वो ट्रिगो, अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, वो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता, वो इतनी मोटी बुक खरीद लेता है और उस क्वेश्चन को सिर्फ बनाने लगता है। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैथ और इंग्लिश को एक बार आप पढ़ लोगों ने क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, अपने आप बनेंगे, ये पहले समझो, पढ़ने का तरीका समझो। हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। जीके जीएस को आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पहले हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है, पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री समझ में आएगा। पहले आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा आता है, पॉलिटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कनेक्टेड कुछ नहीं है। आपको पहले साइंस पढ़ने में मजा आता है, पहले बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या आप चाहेंगे कि हम इंग्लिश में डायरेक्ट हम नरेशन पढ़ लेंगे, कैसे नरेशन पढ़ेंगे भैया, नरेशन के पहले आपको वॉइस टेंस सब आना चाहिए। आप चाहेंगे हम पहले टेंस से पढ़ लेंगे, आप चाहेंगे कि हम पहले एडवर्ब पढ़ लेंगे। कैसे एडवर्ब पढ़ लोगे भैया, एडवर्ब को पढ़ने के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तब आप एडवर्ब पढ़ोगे, नहीं तो एडवर्ब समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्ब कनेक्टेड है उन 3 चैप्टर से। तो इसमें चीजें कनेक्टेड होता है। आप डायरेक्ट चाहोगे कि इसमें हम परसेंटेज पढ़ लें, यही नहीं गलती कर, तो परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको एवरेज पढ़ना पड़ेगा, पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के परसेंटेज आप पढ़ोगे, तब सिस्टम से पढ़ेगा। तो यही सिस्टम होता है। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको जीरो से उठाना और टॉप तक लेके जाना। 2.5 से 3 घंटा, 3-3.5 घंटा इसको दो, 3-3.5 घंटा इसको दो, और 3-3.5 घंटा इसको भी दो, देना सबको है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये स्कोरिंग पेपर है। अगर आपको सीजीएल क्रैक करना है तो याद रखना, मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा, एक आध गलत हो जाए वो बात अलग है, आना चाहिए आपको पूरा। इंग्लिश में 25 का क्वेश्चन 25 ठोकना पड़ेगा, और रीजनिंग में भी 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा। इस 75 क्वेश्चन में लगभग 72-73 आना चाहिए, क्योंकि इसमें आप 12, 13, 14, 15 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। हंटाई है वो, बुद्धि से काम करो और सिस्टम से जैसे बोला हूं वैसे पढ़िए। अब मैथ और इंग्लिश आप इसकी टेंशन मत लीजिए, सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह आप पढ़े होंगे, एक बार रितेश झा सर से पढ़ के देखिए। मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर 11 बजे लाइव आता हूं, 3 दिन मैथ और 3 दिन इंग्लिश में करवा रहा हूं। आप आके एक बार देखिए, और मेरे ऐप पे भी आप जाकर के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा, मान लीजिए कि मैथ को मैं धज्जी उड़ा दूं, मान लीजिए आप चाहते हैं मैथ इंग्लिश पूरा आर पार कर दूं, तो आप मेरा बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखाऊंगा, कहते रहा हूँ, भारत के शिक्षक की जुबान है, टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ और इंग्लिश से। मेरे बैच की, जैसे मान लीजिए सीजीएल का 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, ठीक है, जिसमें मतलब पूरा आर पार करके दिया, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, आपके मैथ का या इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मेरे बैच की सबसे खास बात है, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, बैच लिए निश्चिंत हो जाए, कोई बुक फूक नहीं लेना है। जो मैं पढ़ाया हूँ एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, जो मैं इसमें प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लगाऊं, बस उसको बना लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। मात्र 499 रुपया मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ऐसे ही मैथ का भी आपको बैच मिल जाएगा। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे ऐप का होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।